हेलो एवरीवन। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपना एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें रेलवे टेक्नीशियन की भर्तियों का नोटिफिकेशन है। जो काफ़ी सारी भर्तियां हैं इसके अंतर्गत, तो विभिन्न क्वालिफ़िकेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इस भर्तियां सिर्फ टेक्नीशियन लेवल की हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी 10th प्लस ITI या पॉलिटेक्निक या BTech कर रखा है विभिन्न ब्रांचों से। फिटर हुआ, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसी के बारे में इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जो मेन पॉइंट है उसी के बारे में इसमें समझाऊंगा, और सारे पॉइंट अगर आपको पढ़ना है तो ये फुल PDF है, 66 पेज होगी। तो आप इसको डाउनलोड करके ऑफिशियल वेबसाइट से या डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से विभिन्न सारे फॉर्मेट हैं, अगर आप एलिजिबल हो तो उनको निकाल सकते हो, अन्यथा आप नहीं हो तो आप सिंपल नोटिफिकेशन की जानकारी लीजिए और आप अपना फॉर्म फिल भरिए अगर एलिजिबल हैं तो। जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में सिग्नल का ये लेवल 5 लग रहा है इसमें, और मेडिकल स्टैंडर्ड V1 रहेगा। यानी कि V1 ये कैटेगरियाँ होती हैं जो मेडिकलों को बांटी गई हैं, A1 A3 V1 इस टाइप से। इसमें सिग्नल में आपका 323 पद हैं टोटल आपके। भाई आपका ट्रैक मशीन है, इसमें 172 है, एंड ब्लैक स्मिथ एंड ब्रिज कैरी विलेज की दिखाया 304। इसी प्रकार से काफ़ी सारे ये TRD वर्कशॉप वगैरह के पद हैं। टोटल मिला के 6557 वैकेंसी दी हुई है रेलवे टेक्नीशियन में। इनमें सारी वैकेंसियाँ ITI वाले भर्ती दो भागों में बांटी गई हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3, जिसमें लेवल 5 लग रहा है सिग्नल में और लेवल 2 वेतनमान लग रहा है ग्रेड 3 में। जो इनिशियल पे 29,200 दिया गया है और लेवल 3 का दिया गया है 19,900। यानी कि जो ग्रेड 3 के पद हैं जो कि ITI से हैं, उनका पेमेंट थोड़ा कम है, और जो सिग्नल ग्रेड 1 है जो कि PCM या इन्होंने टेक्निकली BTech या पॉलिटेक्निक कर रखा है, उनका ग्रेड पे थोड़ा ज़्यादा है। एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 से 33 वर्ष दी गई है, और इसमें टोटल 323 भर्तियाँ हैं टोटल सिग्नल 1 में, और ग्रेड 3 के अंदर 6,234 भर्तियाँ। इस प्रकार 6,557 भर्तियों में इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फॉर्म भरने की डेट की बात करें तो ऑनलाइन 30 जून से फॉर्म भरना चालू हो गए हैं, और आपका 29 जुलाई 2026 तक इसमें फॉर्म भर सकते हो आप। अगर पेमेंट की 31 जुलाई 2026 तक दी गई है। वहीं इनिशियली कोई करेक्शन करवाना है तो 1 अगस्त के अंतर्गत आप इसमें करेक्शन करवा सकते हो। उसके बाद विंडो क्लोज हो जाएगी तो आप उसमें नहीं कर सकते। 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में करेक्शन होगा, उसके बाद इसमें कुछ करेक्शन नहीं कर सकती। तो कृपया करके फॉर्म आप सफलतापूर्वक भरें, इसमें करेक्शन की आपको नौबत ना आए। आगे चलते हैं तो नोटिफिकेशन में और भी दिए हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। नॉर्मलाइजेशन में आपके जो भी मार्क्स है उसमें अप डाउन हो सकता है। पेमेंट आपका 250 रखा गया है SC ST OBC के लिए, और वहीं आपका 500 रुपये आपका जनरल कैटेगरी की रखा गया है। तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और ये पेमेंट पूरा रिफंडेबल रहेगा आपका। इसमें आपका फॉर्म भरते समय बैंक पासबुक लगाना ज़रूरी है, या जो आधार कार्ड से लिंक अकाउंट है वो आपको लगाना इसमें कंपलसरी है। तो आप ध्यान रखें, जो फीस ट्रेवल पास है SC ST के लिए है, ये फैसिलिटी SC ST की दी गई है। अगर आपका सेंटर बाहर जाता है तो आपको फीस ट्रेवल पास रेलवे की तरफ से दिया जाएगा। ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दिए मेडिकल के, तो इनके अंतर्गत आप आते हो तो उसमें यस करके आप अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो। एज मैंने जैसे बताया 18 से 33 वर्ष ग्रेड सिग्नल में, और 30 तक ग्रेड 3 के अंदर गई है। रिलैक्सेशन एज पर कैटेगरी के अंदर मिल जाएगा। SC ST को 5 ईयर का एंड OBC को 3 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। वहीं अगर आप स्पेशल एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो उसके अंतर्गत भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि इसमें दिया है 35 से 38। और आपका ये अप्रेंटिस कंप्लीट की रखी है अगर आपने तो 40 तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी रिलैक्सेशन ने अलग से बांट रखा है। तो क्वालिफिकेशन तो जैसे कि इसमें दे रखी है, जो 500 रुपये मैंने बताया था कि आपका 500 रुपये जो जनरल वालों की फ़ीस है उसमें 400 रुपये रिफंडेबल रहेगा, और SC ST की फ़ीस है जो आपकी 250 रुपये, इसमें पूरा 250 रुपये रिफंडेबल रहेगा आपका हैंडीकैप्ड वालों के लिए। क्योंकि अकाउंट डालोगे तो रेलवे आपका बशर्ते आपको एग्ज़ाम देना है, उसके बाद ही रेलवे आपका पैसा रिफ़ंड करेगा। अगर आप एग्ज़ाम में उपस्थिति नहीं देते या एग्ज़ाम देने नहीं जाते तो आपका पैसा किसी कंडीशन में पेड नहीं होगा। तो ध्यान रखें, ये स्पेशली रिफ़ंड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में दे रखा है। वर्टिकल एलिवेशन देखा है, ऊपर से नीचे तक आएगा आपका, जैसे कि इसमें पता है EWS कैटेगरी में अलग से छूट दे रखी है, हॉरिजॉन्टल दिया है। कोई ज़रूरी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है, और आपको डिटेल में PDF पढ़ना हो तो आप वहाँ से निकाल के इसको PDF को एनालिसिस कर सकते हो।
किस कैटेगरी की डिसीज़ है, किस कैटेगरी की गाइडलाइन है, और भी कोई अगर मन में डाउट है, अगर आपको पीडीएफ में समझ में आता नहीं है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसको डिटेल में पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।